मादर से बहुत कायदे के साथ ड्यूटी होना चाहिए। देख रहे गेट पे कोई आवाज लगा रहा है। ठाकुर साहब, आज अपने आंखों से क्या देख रहा हूँ, साथ में यह भी जानना चाहता हूँ इस थाने में अचानक आने का सबब। मालूम होना चाहिए आपको कि जब पैसा कुएं के पास जाना पड़ता है। ठाकुर साहब, तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं, साफ शब्दों से कहो क्या कहना चाहते हो। मैं तुमको जरूर बताऊंगा। पड़ गया काम, बढ़ गया काम मैं दोस्त ठाकुर साहब, पड़ गया काम तुमसे है जरूरी। पड़ गया आपकी काम जरूरी मेरा, इसी के वास्ते थाने लगाया फेरा। ठाकुर साहब, तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं, साफ शब्दों से कहो क्या कहना चाहते हो। मेरे दोस्त, हमारे दोस्त पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं। जो हुआ वो पूरे 7 शब्दों में एसपी साहब, बात दरअसल की ये है, हमारे दोस्त भवानी सिंह कहने लगे कि भानु प्रताप तुमको मार्केट बाजार जाना है, क्योंकि नौकर घर पे थे नहीं। हम मार्केट के तरफ जा रहे थे। अच्छी बात है। रास्ता पार्वती के मकान से जाती है, झोपड़ी से। पार्वती? पार्वती एक नाम की लाल बेवा हमारे गांव में रहती है। उसी के ठीक झोपड़ी से आरसीसी की रोड लगी है, वहीं से मैं जा रहा था। अचानक में उसका लौंडा घर से निकला, कहने लगा कि भानु प्रताप तुम इस गली से नहीं निकलोगे। आपसे कहने लगा इस रास्ते से आप नहीं निकलोगे? नहीं निकलोगे। हमने कहा भाई का यह तुम्हारी गली है क्या? अच्छी बात है। आपने बनवाया था, हम उसके डर से मार्केट नहीं जाएंगे, बाजार नहीं जाएंगे, क्या हम लोग अपने घर में बने रहेंगे? काफी उसको समझाया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात नहीं बसी। तुम्हारे कहने से तुम्हारी बात नहीं माना? नहीं, और हाथापाई होने लगी। क्या ठाकुर साहब, आपकी हाथापाई होने लगी? हाथापाई होने लगी। आखिर में मुझे प्रयास होकर के वहां से वापस आना पड़ा। वापस आ करके ऐसा नहीं, वो बड़े ठाकुर को गाली देने लगा। ठाकुर साहब को गाली देने लगा? और मैं वहां से आकर के बड़े ठाकुर को बताया। बड़े ठाकुर को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। बड़े ठाकुर ने कहा कि चलो चलते हैं लाड़ बेवा की झोपड़ी पर। उसी पर्वतिया की झोपड़ी पे गया। मैं और मेरा दोस्त अस्थायी रूप से बात कर रहा था। अचानक वो बुढ़िया उस लौंडे से कड़क, हम दोनों की बात नहीं मानी, अनाप शनाप गाली देने लगी। हमारे दोस्त को और हमें गुस्सा आ गया। क्या आपको गुस्सा आ गया? उसके बाद क्या हुआ? उठाया राइफल, धाय धाय से। ठाकुर साहब, तुम्हें नहीं मालूम है, एक राण बेवा का तुमने मर्डर कर दिया।
कत्ल का मतलब समझते हो क्या होता है? कम से कम मौत की सजा होगी। मालूम है, लेकिन मैंने ये सोच करके आया कि थाना अपनी रियासत में है और हमारा दोस्त एसपी अवधेश है, उसके पास जाएंगे तो कोई तरीका जरूर सोचेगा। ठाकुर साहब, तुम्हारे कहने का मतलब तो अच्छा है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? एसपी साहब, अरे मुंह खोलो, मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्या नाम है रे? मुझे तो करण कहते हैं साहब। करण, क्या बात है? आप इतना घबराते क्यों हो? मेरी माँ की तरफ देखो। तुम्हारी माँ की? हाँ साहब। ये तुम्हारी माँ का किसने मर्डर किया? साहब, किसी पर शक है? कोई पुरानी तुम्हारी रंजिश है? साहब, हाँ मुझे शक है साहब। साहब, रिपोर्ट लिख लीजिएगा सरकार, लिख लीजिएगा सरकार। रिपोर्ट लिख लीजिएगा सरकार, और कहना मेरा है सरकार। भवानी ने मारा आप मेरी बात। करण सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं साहब, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। मेरी माँ मुझसे सारी बात बताया साहब। भवानी सिंह ने तुम्हारी माँ का मर्डर किया है? हाँ साहब। हवलदार, पहले लाश को पोस्टमार्टम करके चीर कर भेजा जाए। चौकीदार, लाश को पोस्टमार्टम करके चीर कर भेजा जाए। चौकीदार, जाओ थाने के अंदर से सफेद कपड़ा मंगाया जाए और इस लाश का पोस्टमार्टम होगा। शुद्ध शुद्ध शब्दों में बोलना। हाँ सही बोलेंगे। नहीं तो साहब बहुत गरीब इंसान है सर। बोल। साहब, ठाकुर भवानी सिंह ठाकुर भवानी सिंह और उनका दोस्त, उनका दोस्त भानु प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह मेरी माँ को गोली से मारा है। क्यों रे? जब वो गोली से मार रहा था तो तुम कहाँ मार चुदा रहे थे? सर, मौके पर तो था नहीं, मौके पर होता तो खुद एहसास हो जाता। फिर कैसे जाना? लेकिन जब मैंने आया तो मेरी माँ मुझे तड़पते हुई मिली, सारी बात मुझे बताया। यानी कि तेरी माँ ने और हम गरीबों का कोई मसीहा न गया। तो मैं ठीक है, इंस्पेक्टर अवधेश के पास शरण में आया हूँ कि मेरी हो सकता है सुन लो। ना साहब कहना है और ना तो सर जी कहना है। डायरेक्ट इंस्पेक्टर अवधेश सिंह बता रहे हो, हल्क में लठिया डाल 3 पैकेट में निमसार के कराऊंगा। रात में खून हुआ है, दिन में
कितने बजे? अच्छा सर, ये 10 बजे से दोनों लोग यहाँ पे बैठे हैं और तुम क्या बता रहे हो? शायद मेरे गरीबों के पास घड़ी का टाइम तो था नहीं, लेकिन आइडिया मैं बता रहा था। खाना खाने के वास्ते गया था। ठाकुर साहब, ये तुम्हारी ग्राम सभा में रहता तुम्हें नहीं मालूम है? मैं जानता हूँ ये साला एक लड़की से मोहब्बत करता है। एक लड़की से मोहब्बत करता है। वो लड़की ने ऐसा वस्त्र मांगा, ये साला इनकार किया। वो लड़की ने जवाब दिया, तुम मुझे कितना मानते हो? तो इसने कहा, बहुत तुम्हें मानता हूँ। कहा, अपने माँ का मर्डर कर दो। ये साला लड़की के पीछे अपने माँ का मर्डर कर दिया। सही कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरा भी एक कहना है। क्या कहना है? तो 20,000 रुपया साहब ले लीजिए। 20,000 रुपया साहब ले लीजिए। जेल जाने से मुझको बचा लीजिए और मेरे हाथों से मेरे हाथों से पति मर गई। आप हवेली पर बैठो, इसके साथ वो सलूक करूंगा, देखने वाले हैरत मानेंगे। हवलदार। इंस्पेक्टर साहब, यह तो कुछ नहीं है। ये चाय नाश्ते के लिए 20,000 रुपए दे रहा हूँ और 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट खाते में भेजेंगे। ठाकुर साहब, अगर ये बात है, जब तक इस थाने में तैनात हूँ अपनी मनमानी कर सकते हो। तुम्हारा कोई बाल बाका करने वाला पैदा नहीं है। और इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी नसीहत को याद रखना, जो ये सामने इंसान खड़ा हुआ है, इसको इतना मारो लालटप की फर्श सफेद है, इसके खून से लाल हो जाए। आगे बढ़ रे। क्यों रे करनवा? एक लड़की के पीछे तूने अपने माँ का मर्डर कर दिया। नहीं सर, ये सब झूठ है सर। झूठ है? हाँ सर। सच क्या है रे? मैं अपनी माँ का मर्डर नहीं किया साहब। तुमने नहीं किया, मैंने किया है। मैंने किया सर। करण, और तेरे जैसा है जग मेरे काबू। तेरे जैसा है जग में कातिल नहीं। तेरा मुँह देखने के
ले चलो 10 नंबर कमरे को, तेरे साथ वो सलूक करूंगा देखने वाले हैरत मानेंगे। करण, और तेरे नाम का है रे वारंट जारी, तेरे नाम का है वारंट जारी, और चलो चल चलने की फौरन तैयारी। तुझे मैं पकड़ने आदेश पाया, तुझे मैं पकड़ने आदेश पाया, और इसी के वास्ते ले चलो साले को, डाल दो 10 नंबर कमरे में। हवलदार, मेरी बात सुनो, करण को न खाना मिलना चाहिए, न साले को पानी मिलना चाहिए, न शौक से जीने देना, न जिंदगी से मरने देना। 1 लीटर दूध चाहिए। 1 लीटर दूध मांगते हो, अब तक पेट में तेरी मां का छोड़ो। हवलदार, करण को मेरे सामने पेश किया जाए और थाने से पटा लेकर आओ। जी साहब। खोल दो हाथों की हथकड़ी। हवलदार, थाने से पटा लेकर आओ। और एक हवा ऐसी चली, दुश्मन जमाना तो एक हवा ऐसी चली, दुश्मन जमाना हो ये क्या है रे? ये तो पता है साहब। किस काम में आता है? साहब ये तो हम जानते नहीं हैं। नहीं जानते हो? ये पता जानते हो किस काम आता है? किस काम में आता है रे? ये बिगड़े हुए इंसानों को सुधारने के काम आता है। हवलदार, फिर करण से ज्यादा कौन बिगड़ा है? सच कहते सर। करण,
तूने साले अपने माँ का मर्डर कर दिया। ले पानी पी, रखो पानी। हवलदार, डाल दो साले को 10 नंबर कमरे में। बहुत कायदे के साथ ड्यूटी होना चाहिए। जरा भी गफलत की तो अपनी नौकरी से हाथ धो रखोगे। शुक्ला जी, इसको खींच के लॉकअप में डालो। हाँ, अच्छा, तुम्हारा दोस्त होगा, इस तरीके से नहीं रहे। शुक्ला जी, पीके तिवारी बोलो। रे, हमारा नाम आयम चड्ढा है। हम और तुम मुर्गे की तरीके से लड़ते रहेंगे। यार ये तो बात सही, आपस में लड़ते रहेंगे, बात सब बिगड़ जाएगी। फायदा नहीं होगा। हमारा तुम्हारा भाई तुम तो यार नमक के साथ में नमक खाने लगते हो। अरे यार, फिर नमक के साथ नमक नहीं खाएंगे तो क्या दूसरे के पास जाएंगे क्या? ऐसा करो, बड़े साहब का वायरलेस आया है। उन्होंने कहा है कि शुक्ला जी को भेज दो, क्योंकि मुझे रवानगी पे जाना है। ठीक है, आप कायदे से ड्यूटी करिएगा, मुलजिम भागने मत पाए। थैंक यू। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यू कैन गो। और मैं पड़ा जिंदान
निकाल बाहर निकाल। करण, तुम क्या चाहते हो? भैया मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है और मुझे खाना खिला दो। तुम्हारे भूख लगी है, तुम्हें खाना खिलाऊं? चल मैं चोदू। करण, आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे साहब। बड़े साहब का आदेश है, ना तो करण को खाना दिया जाएगा, ना तो पानी दिया जाएगा, इसे ना तो जिंदगी से जीने दिया जाएगा, ना तुझे मौत से। साहब ये काम कर करो अंदर चला। एक आठ कमरा बंद कर, आठ कमरा में बंद कर। यानी कि एक से बढ़ के एक। हाँ ठीक है चौकीदार, चलो ले चलते हैं। देखता हूं करण, कहते हैं इस जमाने में बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा है ये भैया। जब तक साले तुमसे मेरा फायदा नहीं होगा तब तक तुम क्या तुम्हारे फरिश्ते छूट नहीं पाएंगे। चलता हूं तेल लगा कर।